तो न्यूट्रल फेज में क्या होता है, जो हमारा वार्म ओशन करंट है ना, लुसुर 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 धीरे धीरे करते हुए जाती है। यानी कि ला नीनो जैसे ही आता है ना, इंडिया वाले कहते हैं ला ला बारिश लेके आ। हाय देयर, आई एम योर सोशल स्टडीज टीचर अक्षय झा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो से हम लोग ज्योग्राफी में अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन दिनों सोशल साइट्स पर बहुत ही ट्रेंड कर रहा टॉपिक अल नीनो और ला नीनो के बारे में जानने का कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। अरे नहीं, ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो गया। हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि आजकल इंडिया में इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी क्यों हो रही है। तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, तो अर्थ पे लोकेशन को अच्छे से ट्रेस करने के लिए अर्थ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है। उसी में से एक लाइन है इक्वेटर, जिसको कि 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है अर्थ पे जो कि अर्थ के ठीक बीचों बीच से होके गुजरती है, और साथ ही साथ इक्वेटर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हमारे जो सूरज चाचू हैं उनका डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे ही आता है, जिसके कारण कि इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है वहाँ टेम्परेचर जनरली बाकी जगहों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमारे अर्थ पे इक्वेटर के नॉर्थ साइड का जो रीजन है उसे नदर्न हेमिस्फीयर, वहीं साउथ साइड का जो रीजन है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अगर हम लोग अर्थ के मैप को ध्यान से देखेंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं, और इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मेजर पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर आप लोग पीछे की तरफ मैप देख पा रहे होंगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ अमेरिका का एक जगह है पेरू, वहाँ पे जनरली कोल्ड ओशियन करंट फ्लो करती है। ओशियन करंट तो जानते ही होंगे, दो तरह का ओशियन करंट होता है, कोल्ड ओशियन करंट, वार्म ओशियन करंट। तो चूंकि ये जो पेरू का जो रीजन है वो इक्वेटर से थोड़ी दूरी पर है, जैसा कि आप लोग मैप में क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो इसलिए वहाँ का जो जनरली जो वाटर है वो कोल्ड होता है। तो वहाँ पे कोल्ड ओशियन करंट फ्लो करती है जो कि वेस्टर्न एज से होते हुए इक्वेटर के तरफ बढ़ती है। और इक्वेटर, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता चुका है कि इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है वहाँ सन का डायरेक्ट रेज आता है, इसलिए जो वाटर इक्वेटर के तरफ आता है वो धीरे धीरे वार्म वाटर हो जाता है, और साथ ही साथ अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण वो वाटर जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया और साथ ही साथ इंडिया के तरफ वो वार्म वाटर जो है वो आने लगती है, और वार्म वाटर ओशियन के टेम्परेचर बढ़ाता है। ओशियन टेम्परेचर के बढ़ने के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो आसपास का जो इलाका होता है वहाँ का विंड भी वार्म हो जाती है, और वो वार्म विंड वहाँ पर उस रीजन में बारिश करवाने के बाद ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर बोले तो पूरा ऊपर नहीं, मतलब वो ऊपर जाके ट्रोपोस्फेयर में जाके मिल जाती है। ट्रोपोस्फेयर अर्थ से चूंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे होता है इसलिए, और आप लोग सिंपली जानते होंगे कि विंड जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है उसका टेम्परेचर घट जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में ऑलरेडी पहले से कोल्ड विंड होती है, फिर वो विंड एयर में सर्कुलेट होते हुए फिर से वापस साउथ अमेरिका का जो पेरू का जो रीजन है उस ओर आके सबसाइड हो जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा फेनोमिना होता है इसको कहा जाता है न्यूट्रल फेज। वहीं धीरे धीरे जो वार्म ओशियन करंट जो साउथ अमेरिका के साइड से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ जाती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, और एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो अगर वार्म ओशियन करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी तो कहीं ना कहीं ओशियन टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा ओशियन टेम्परेचर बढ़ेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन और उतना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन, तो क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा बारिश भी होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही वार्म ओशियन करंट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस ईयर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ साथ जो साउथ एशिया है जिधर हमारा इंडिया भी लाई करता है, तो वहाँ पे बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो वार्म ओशियन करंट जैसे ही बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है इस फेनोमिना को कहा जाता है ला नीनो। यानी कि ला नीनो जैसे ही आता है ना, इंडिया वाले कहते हैं ला ला बारिश लेके आ। बात आ रहा समझ में? ला नीनो मतलब इंडिया में ज़्यादा बारिश,
क्यों हुई? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वार्म ओशन करंट इंडिया के तरफ ट्रेवल करता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। और आपने कहावत तो सुना ही होगा, जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ ट्रेवल करती है ना, उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओशियन टेम्परेचर जब एक टाइम पे अपने पीक पे होता है, बहुत ज़्यादा वार्म ओशन करंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब वो फ्लो कर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाती है। ये जो वाटर साइकिल जो साउथ अमेरिका से लगातार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रीजन में आती है, वो टूट जाती है। टूट जाने के कारण जो वार्म वाटर साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ रही होती है, वो ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक ही नहीं होता है, वो वापस से मुड़ने शुरू हो जाती है। यानी कि वार्म ओशन करंट अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले इलाका से साउथ अमेरिका की तरफ वापस आने शुरू हो जाते हैं। तो अब बताइए, वार्म ओशन करंट अगर साउथ अमेरिका के ही रीजन में रह जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? ओशन टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उस साइड क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन होगा और उस साइड क्या होगा? ज़्यादा बारिश होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो रीजन है, वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण इंडिया में भी बारिश जनरली कम होती है। इसको कहा जाता है अल नीनो का फेनोमिना। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, अल नीनो और ला नीनो ये दोनों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, इससे इंडिया का क्या रिलेशन है? और ये अल नीनो ला नीनो या इंडिया का जो वेदर होता है, उसको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है? तो अगर हम इंडियन ओशियन के मैप को ध्यान से देखें तो इंडिया के बगल में आपको एक कंट्री दिखाई देगी जिसका नाम है मेडागास्कर, जो कि बेसिकली अफ्रीका कंटिनेंट के बिल्कुल बगल में है। मेडागास्कर जनरली इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण वहाँ पे जनरली बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है। साथ ही साथ याद करो, ला नीनो के टाइम पे क्या हुआ था? ला नीनो में ज़्यादा से ज़्यादा वार्म वाटर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ आती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इलाके में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वहाँ पे सब्सिक्वेंटली बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो सोच के देखो, अगर वार्म ओशियन करंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रीजन से होते हुए एशिया की तरफ यानी साउथ एशिया की तरफ आएंगे तो इंडिया में भी लो प्रेशर एरिया, तो एक टाइम पे इंडिया में भी लो प्रेशर एरिया क्रिएट होंगे। क्यों? क्योंकि ला नीनो के द्वारा बहुत सारा वार्म ओशियन करंट साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के रीजन में आता है, तो सारे के सारे रीजन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। वहीं पे मेडागास्कर के ईस्ट में हाई प्रेशर एरिया, तो हाई प्रेशर एरिया का जो रीजन है वो थोड़ा सा छोटा होता है और लो प्रेशर एरिया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारे जगह, इंडिया, ये हर जगह पे लो प्रेशर एरिया है। तो लो प्रेशर एरिया का इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, वो बहुत तेजी से हाई प्रेशर एरिया को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जिसके कारण ला नीनो हमारे यहाँ बहुत सारा बारिश लेके आती है। वहीं अगर इसके विपरीत में अगर हम लोग बात करें तो अल नीनो में क्या होता है? याद करो, वार्म ओशन करंट जो है उसका फ्लो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ आना बंद हो जाती है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले इलाके में लो प्रेशर एरिया उतने ज़्यादा इंटेंसिटी में बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वार्म ओशन करंट पूरा का पूरा साउथ अमेरिका के साइड में फ्लो हो रहा है। तो इस साइड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साइड में हाई प्रेशर एरिया, वहीं पे ईस्ट ऑफ मेडागास्कर जो कि मैप में आपको दिख रहा है वहाँ भी हाई प्रेशर एरिया। तो दोनों जगह बहुत बड़े रीजन में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होंगे। इंडिया में उस टाइम पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं जो इंटेंसिटी है जो वाटर को यानी कि लो प्रेशर एरिया जो हाई प्रेशर एरिया को अट्रैक्ट करती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े रीजन में हाई प्रेशर एरिया बिल्ड हुआ है और यही कारण है कि अल नीनो के टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हमारे यहाँ। और वहीं पे हमारे सूरज चाचू वो तो अपना प्रकोप बिल्कुल बराबर से बना के रखते हैं और इसलिए जब भी अल नीनो ईयर हमारे यहाँ आता है तो बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी लेके आती है। तो आइए अब इस पूरे टॉपिक को हम लोग समराइज वे में समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका के पेरू के पास कोल्ड ओशन करंट ट्रैवल करते हुए इक्वेटर के पास पहुंचता है। इक्वेटर के पास वो कोल्ड वाटर वार्म ओशन करंट में चेंज हो जाता है और अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन के कारण वो जनरली जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती है, जिसको कहा जाता है न्यूट्रल फेज। तो न्यूट्रल फेज में क्या होता है? जो हमारा वार्म ओशन करंट है ना, लुसुर 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 धीरे धीरे करते हुए जाती है और क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ थोड़ी सी कम बारिश होती है, मतलब न्यूट्रल फेज होता है। वहीं पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है
तो वो जो लुसुर लुसुर करते हुए जो न्यूट्रल फेज में वार्म वाटर साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ जाती है, वो धड़ 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 बहुत तेजी से जाने लगती है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बताया था ना वीडियो में पीछे कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जब लगातार 4-5 साल तक ऐसा फिनोमिना चलते रहता तो ओशियन का टेम्परेचर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण ये वार्म ओशियन करंट का जो फ्लो है साउथ अमेरिका से न्यूजीलैंड की तरफ वो ब्रेक हो जाती है। और ब्रेक ही नहीं होती है, वापिस से वार्म ओशन करंट ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की तरफ से साउथ अमेरिका की तरफ ट्रैवल करने लगती है और इस फेनोमिना को कहा जाता है अल नीनो। तो जैसे ही वार्म ओशन करंट साउथ अमेरिका की तरफ ट्रैवल करने लगती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साथ ही साथ जो एशिया का रीजन है वहां पे हाई प्रेशर ये बिल्डअप होता है और उसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ता है। वैसे तो मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, स्प्रेड लव, रिसीव लव। थैंक यू।